अन्याय और आतंक के खिलाफ जिसने बहाई अपनी लहू की धारा है, सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के शूरवीरों का वह गांव सहियारा है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। आइए आज हम आपको गांव की स्टोरी दिखाने के क्रम में आज आपको हम बथनाहा प्रखंड के उस शूरवीरों के गांव सहियारा गांव का स्टोरी आपको हम बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के योद्धाओं ने पूरे इलाके में अपनी वीरता की गाथा से पूरे इलाके में परचम लहराया था। आइए आपको हम उन योद्धाओं के बारे में बताते हैं कि योद्धा किस गांव के थे। तो वह योद्धा सहियारा गांव के ही थे। हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी की बात है। उस दौर में इस इलाके में मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगलों के अन्याय और आतंक चरम पर था। यहाँ जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया जाता था। वहीं बेटी और बहुओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। मुगलों के इस आतंक से यहाँ के लोग, इलाके के लोग गांव से पलायन करने लगे थे। उस स्थिति में इस गांव के दो शूरवीर योद्धा उदित सिंह और सुदित सिंह दो सगे भाई थे, जिन्होंने इस इलाके के में आतंक के लिए मशहूर, आपके बगल में ही गांव है सहियारा से पूर्व दिशा में स्थित निजामुद्दीनपुर गांव, वहां का ही था निजामुद्दीन खान, जो इस इलाके का परगनादार था। 1600 कोस में उसका लंबाई और चौड़ाई में उसका शासन था। सुदित सिंह और उदित सिंह ने दोनों भाई को तलवार के बल पर, दोनों भाइयों ने निजामुद्दीन खान का अंत किया और इस इलाके से आतंक का खात्मा किया। वहीं पूरे इलाके में आपको हिंदुओं को इकट्ठा करके यहाँ से दोनों भाई मझौलिया जा कर के मझौलिया स्टेट की स्थापना की। आइए आपको हम यह भी विस्तार से बताएंगे कि मझौलिया स्टेट की स्थापना दोनों भाइयों को क्यों करनी पड़ी, सहियारा को आखिर स्टेट क्यों नहीं बनाया गया और सहियारा का नाम सहियारा क्यों पड़ा। निजामुद्दीन खान की हत्या के बाद उदित सिंह और सुदित सिंह ने संकल्प लिया पूरे बगरा परगना से निजामुद्दीन खान के आतंक को समाप्त करना है। इसके लिए दोनों भाइयों ने कमर कस ली। सहियारा का इलाका चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ था, आवागमन की सुविधा नहीं थी। सहियारा का इलाका पानी से घिरा हुआ रहता था, इसलिए दोनों भाइयों के जान पर खतरा उत्पन्न हो गया था। यहाँ से भागने और युद्ध लड़ने में कठिनाई हो रही थी। दोनों भाइयों ने इलाके में ऊंचा और सुरक्षित स्थान ढूंढना शुरू किया तो मझौलिया गांव का सबसे ऊंचा स्थान मिला। दोनों भाइयों ने यहीं अपना निवास बनाया। वह स्थान आज भी डीबार के नाम से जाना जाता है। डी का मतलब होता है टीला, ऊंचा स्थान, और बार का मतलब होता है युद्ध, यानी युद्ध के लिए बनाया गया ऊंचा स्थान। इसके बाद दोनों भाइयों ने सहियारा गांव से लोगों को लाकर यहाँ बसाया और चारों तरफ दूर दूर से लोगों को लाकर अपने आसपास के इलाकों में बसाया। वहीं सेना बनाकर मुगलों का आतंक खत्म किया, साथ ही मझौलिया स्टेट की स्थापना की। इस तरह दोनों भाइयों ने सहियारा को स्टेट न बनाकर मझौलिया को स्टेट बनाया। सहियारा का नाम सहियारा इसलिए पड़ा कि सही का अर्थ होता है सत्य और यारा का मतलब होता है दोस्ती, यानी सही के लिए जो अपनी दोस्ती निभाए, यारी निभाए, वह होता है सहियारा। यानी सहियारा यहाँ के लोगों ने सत्य और न्याय के लिए अपने योद्धा के साथ पूरी दोस्ती निभाई, यारी निभाई, और यहाँ के सैकड़ों वीरों ने हिंदू धर्म की स्थापना के लिए अपनी कुर्बानी दी और सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए इस गांव का नाम सहियारा पड़ा। यह नाम उदित सिंह और सुदित सिंह ने इस गांव को दिया था। सहियारा के लोगों को अपने गांव के नाम के महत्व को समझना चाहिए और अपने अतीत पर फख्र करना चाहिए। सहियारा ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता भोला मिश्रा जी, इनसे हम जानेंगे इनके गांव का क्या अतीत है। सर, अपने गांव के बारे में विशेषता बताइए। मेरा नाम भोला मिश्र है। मैं सहियारा की पावन धरती से जन्म लिया हूँ और हम लोग यहाँ के वासी हैं। सबसे मैं पहले नमो मिथिला को हम सहियारा की पावन धरती की ओर से उनको हार्दिक बधाई देते हैं, नमस्कार करते हैं। हम लोगों के सहियारा ग्राम का अतीत
यह दर्शाता है ये झील है जिसको कटी मन कहा जाता है। पूर्व में आज से यह एक ऐतिहासिक धरोहर रहा है, जहाँ गांव-गांव से बाहर से लोग आकर के यहाँ इस झील में पशु पक्षी का शिकार करते थे। और हमारे यहाँ ऐतिहासिक बहुत सारी चीज ऐसी हुआ है जो देखने लायक था। जैसे हमारे स्थान के देवी देवताओं का जो स्थान है, यह सब भी एक धरोहर रहा है मेरे यहाँ। और हम सभी सहियारा ग्रामवासी उस धरोहर को बड़े पूज्य के दृष्टिकोण से देखते थे, समर्पित होते थे अपने आप को। यही सब हमारे गांव की ऐतिहासिक धरोहर रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मौजूद हैं हमारे साथ सहियारा के ग्रामीण और वार्ड सदस्य रुपेश मिश्रा। अच्छा, इनसे हम जानेंगे कि इनको अपने गांव के इतिहास के बारे में क्या जानकारी है। देखिए, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत रहेगा इस सहियारा के पावन माटी पे, और आपके इस नमो मिथिला को देखने वाले आपके समस्त दर्शक, समस्त जनता को हमारा प्रणाम रहेगा, अभिवादन रहेगा। आपने यहाँ आया और हमारे गांव की वास्तविकता को दिखाने के लिए, हमारे गांव का इतिहास को दिखाने के लिए प्रयास किया। इसके लिए आपको भी बहुत सारा अभिवादन रहेगा। यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, इतिहास क्या रहा है। अतीत में बहुत सुनते हैं कि सहियारा गांव का बहुत नाम था। देखिए, हमारे गांव का नाम है सहियारा, यानी कि सही का यारा। जो सही है उसका यारा है। इस माटी का बहुत ही खूबसूरत इतिहास रहा है। इस जमीन का बहुत ही ऐतिहासिक इतिहास रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा जन्म लिए, एक से एक बढ़कर सामाजिक कार्यकर्ता जन्म लिए। हमारे पूर्वजों का, हमारे ग्रामीणों का स्नेह और इस माटी के लिए जो मेहनत है वह काबिल तारीफ है। 1980 का वो समय था जब बाहरी अपराधी के द्वारा, बाहरी गुंडों के द्वारा हमारे गांव को बार बार घेरने का प्रयास किया जाता था। हमारे ग्रामीण को डराने का प्रयास किया जाता था, गोलीबारी करने का प्रयास किया जाता था, छीन छोड़ करने का प्रयास किया था। उस समय हमारे ग्रामीण 1980 में मिलकर एक समूह बनाकर एक सी साहेब के योगदान के बदौलत यहाँ पे थाना स्थापित करने का काम किया। और उसके बाद जो एक अमन और चैन की जो हवा आई अब तक चल रही है, इसमें हमारे ग्रामीण और हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्हीं लोगों का देन है कि हम लोग के गार्जियन, हम लोग के युवा साथी, हम लोग के समाज आज चैन से, सुख से और प्रसन्न पूर्वक रह रहे हैं, जी रहे हैं, आपसी तालमेल को बनाए हुए हैं। एक चीज जो आज की युवा पीढ़ी है अपने इतिहास को भूलता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जरूरी है अपने इतिहास को याद करना और जरूरी है अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को याद रखना। अगर आप अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। अगर आपको अपने अतीत की जानकारी नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने आप को याद रखना, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को याद रखना, इस इतिहास को रखना। और इस माटी पे जो वीर लोग पैदा हुए हैं, जो सामाजिक लोग पैदा हुए हैं, उन सबको याद करके, स्मरण करके, उनसे हरदम हर पल कुछ नया सीखना और हरदम सीखते रहना। खैर, हम लोग तो सीखते रहते हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने को, जो बहुत कुछ बाकी है अभी जानने को प्रयास करूंगा। अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े गार्जियन, किसी बाबा, चाचा, दादा, दादी, इन सब के पास बैठा करते हैं और पूछा करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं। और अच्छा लगता है अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने ग्रामीणों के द्वारा ये ऐतिहासिक चीजें सब, ये ऐतिहासिक कार्य सब जो है, और जानता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। युवा साथियों को भी कहूँगा, सीखते रहिए, तब तक सीखते रहिए जब तक आपके सीने में सांस है। कुछ नया सीखते रहिए। जीवन का नाम ही है हर पल हर दिन कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सहियारा गांव निवासी और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार चौधरी जी, और इनसे हम जानेंगे कि गांव के वीरता का जो इतिहास रहा है, हमेशा जिला में, प्रदेश में, देश में सहियारा गांव की वीरता का इतिहास जगजाहिर है। तो इनसे हम जानेंगे इनके गांव का क्या इतिहास है। सर, अपने गांव के बारे में बताइए। अब गांव का तो बहुत नाम सुनते हैं।
सबसे पहले तो आपको नमो मिथिला के सुनने वाले सभी श्रोता को नमस्कार, बधाई। मेरे गांव का इतिहास स्वर्णिम रहा है। यहाँ सनातनियों और धर्मावलंबियों और योद्धाओं की गांव रहा है। यहाँ सबसे पहले मेरे गांव का जो सहियारा नाम पड़ा, यहाँ अंग्रेज के शासन काल में गौड़ एक पड़ता था जहाँ पर लोगों की फांसी दिया जाता था। उसमें पुराने लोगों के कथनानुसार वो लोग कोई अगर जाता था उससे पूछता था फलाना का मकान कितने मंजिल का, तो अंग्रेज कोठी से कोई अगर ऊपर बता देता था तो उसको वहाँ फांसी दिया जाता था। तो उस समय इस गांव का नाम शाही मारा हुआ करता था कि एक बार एक यहाँ जिसका ससुराल था उसको भी उस पूछने के क्रम में उन्होंने इस तरह बता दिया तो उसको भी फांसी दे दी गई। तो उस समय सहीमाड़ा के नाम से हुआ, बाद में जब डेवलप किया लोगों ने तो सहियारा इस गांव का नाम हुआ। ये अंग्रेज के शासन काल की बात है। इधर जो है हमारे यहाँ बहुत सारे योद्धा हुए, बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने आज भी जन्म कुंडली से लेकर के बहुत ज्योतिष कर्मकांड के भी ज्ञाता हैं और बहुत सारे विद्वान हुए जो कई रचनाकार के भी रचयिता बने। और यहाँ की स्वर्णिम इतिहास रहा। यहाँ वीर योद्धा हुए जो एक सुखदेव चौधरी के नाम से थे, जिन्होंने एक बाघ को मार दिए थे अपनी लाठी से। वो मजबूत थे, कुश्ती खेलने वाले लोग थे और गांव में बाघ आया था जिसकी बड़ी शोहरत थी, डर से मारे कोई घर से नहीं निकलता था। उनके जब जानकारी मिली तो उस बाघ के पीछे वो करना शुरू कर गए। एक रोज सरेह से कहीं घूम के आ रहे थे तो सरेह में ही पीपल के वृक्ष के नीचे बाघ सोए हुआ था। सुंदरका देवी के नाम से आज भी वह जगह घोषित है। तो वहां पर आए तो देखे बाघ सोए हुआ था। लेकिन वीरों की जो नियम होता है कि किसी भी जंतु, किसी भी जानवर, किसी को भी अगर अटैक करना हो, मारना हो तो उसको जगा के मारना चाहिए, सोए अवस्था में नहीं मारना चाहिए। तो उन्होंने एक टेपा फेंक दिए मिट्टी का और जब जगह बाघ अटैक उन पर किया तो ऐसा लाठी मारे कि एक ही लाठी में वो मर गया। तब से उनका नाम खूनी चौधरी रखा गया। तो खूनी चौधरी उस नाम से भी लोग जानते थे। तो इस तरह बहुत ऐसे यहाँ के ऐतिहासिक लोग हुए हैं जिसकी चर्चा आज भी होती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।